बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, हम होंगे माला माल ऐसा तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे। ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 1986, 25 मार्च 1986। आज बाबा होली का आध्यात्मिक रहस्य समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं उनकी होली 1-2 दिन चलती है और आप तो पूरा संगम युग ही होली बनकर रहते हो। वे होली खेलने के बाद कैसे उनकी शक्ल हो जाती है, काले पीले नीले, और आप बाप के संग के रंग में बनकर बाप समान बन जाते हो। बाबा ने कहा होली की विशेषता है पहले जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करना। जलाना अर्थात पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि में जला देना। मनाना अर्थात बाप के संग का रंग लगना, ज्ञान का रंग लगना, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति का रंग, श्रेष्ठ भावना का रंग, श्रेष्ठ कामना का रंग स्वतः ही बन जाए, ऐसा रूहानी रंग आज बाप दादा लगा रहे हैं। तो बाबा ने 10 प्रकार के रंग लगाए हम बच्चों को। बाबा ने कहा जब ऐसा रंग लगता है तो आप सभी एक परमात्म परिवार के बन जाते हो और रूहानी रंग में रंग कर बाप समान बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा मंगल मिलन मनाना अर्थात विश्व एक परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना स्वतः ही आपका नेचुरल संस्कार बन जाती है। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हों, तो भी इस रूहानी मंगल मिलन से उनको परमात्म रंग का छींटा जरूर डालो। फिर बाबा ने कहा फिर क्या करते, अंत में गले मिलते हैं। तो गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को पुरानी बातों को भुला देता है, वह भी उत्साह में आ जाते। इसी का यादगार होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर बाबा ने होली का एक और अर्थ भी बताया। होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, अर्थात फुल स्टॉप लगा देना। फिर बाबा ने कहा पेपर आते हैं, माया आती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती है। आप त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहेंगे तो आप मूंझ नहीं सकते। त्रिकालदर्शी स्थिति वाले कभी ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं। बाबा ने फिर अनेक प्रकार की मुबारकें दी। होली हंस बनने की मुबारक दी, पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दी, आदि आदि। फिर बाबा मलेशिया वालों से मिले और बाबा ने कहा परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर आप संसार सागर में चले गए। फिर द्वापर में आत्मिक बम की बजाय शरीर के भान का बम लग गया और रावण का बम लगने से आप सारे विश्व में फैल गए। तो बाबा कहते ये भी परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गया। फिर बाबा ने वरदान दिया अखुट अखंड महादानी वरदानी बन जाओ। तो आप सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में। आज के महावाक्यों का सार है संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ दिख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए
पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं, जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस समृद्धि से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन मनाते हो। वह संगम युग होली जीवन का युग है, जो तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी पड़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का रंग। स्वतः ही सदा बन जाए यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय उन्हों का कोई फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सु देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते हैं। बाहिर मुक्ता होने के कारण बाहिर मुखी रूप से मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो से मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा?
सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते और मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा पूछते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे का संकल्प उठ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ, जानते हैं पेपर है, आगे बढ़ने के लिए आया है। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई, तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, तो क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है हो जमा ली, अर्थात पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम हो तो लाइट का ताश टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताश टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप समान संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट दे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली बन इन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहां कहां बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहां कहां कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर से आत्मिक बम की बजाय शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए। जहां भी सहारा मिला,
डूबने वाले को जहाँ सहारा मिलता है तो सहारा ले लेते हैं। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला तो वहां पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। अब सब अगर भारत में ही होते तो विश्व की सेवा कैसे होती। इसलिए विश्व के कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच ही गए हैं। एक भी निकलता है तो हम चीज को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी भी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उनको भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप ही श्रेष्ठ हो ना। आप कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वे माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। वहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य है, अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त आत्मा व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। बाबा कहते, आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो। अपने हम चीज को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की समृद्धि दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचिता रचना के विस्तार को स्पष्ट कर
ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अथवा जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे जो ओटेसु अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता को धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनने का महादान करो। बाबा कहते, जिसमें हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत खुशी के झूले में झूलते रहे, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति, औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे अर्थात भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर के रूहानी रहमदिल बनाना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना अर्थात उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। सदा दान सदा गरीब को ही दिया जाता है, बेसहारे को भी दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा,
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी बनो और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साया 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उन पर उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की कृपा दृष्टि डालें। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में मुख्य स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। दूसरा, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। तीसरा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चौथा, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। पांचवा, मैं विजयी आत्मा हूँ। छठा, मैं आत्मा होली हंस हूँ। सातवां, मैं आत्मा अखंड महादानी हूँ। आठवां, मैं आत्मा अखुट खजानों की मालिक हूँ। नौवां, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 10वां, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अब सभी होली बनकर बाप से होली बनने की शक्ति लेंगे और अपने पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। पड़ता रूहानी तेरा रंग है, वो होता माला माल जिस पे ये रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे।